तो मार्केट ओवरऑल जो है वो ना बहुत बुरी है टू बी ऑनेस्ट, ना बहुत अच्छी है, मिला जुला रुझान है। कहीं बायर्स हैं, कहीं बायर्स नहीं हैं। कुछ बायर्स वेट का कह रहे हैं, कुछ बायर्स कह रहे हैं कि जी हम कुछ लेंगे लेकिन कोई कम कीमत वाला। तो बस मिला जुला रुझान मैं बोलूँगा है आज की मार्केट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन के हवाले से। और आपको बहुत शुक्रिया पहले अदा करेंगे, फिर अली रज़ा का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, गैर मौजूदगी में अली ने वीडियोस वगैरह की और हमारे चैनल पे आपसे हमारा जो रब्ता है वो बहाल रहा और आप बहरिया टाउन से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानते रहें, देखते रहे हैं। इस वक्त अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हम कुछ बात करेंगे इस वक्त बहरिया टाउन की मार्केट के हवाले से, क्योंकि ओवरऑल पूरे मुल्क की जो मार्केट है वो खासी तब्दील है, चेंज है और डॉलर की प्राइस भी ऊपर नीचे होने की वजह से भी चीज़ें हैं। फिर ओवरसीज़ का जो है नज़र पाकिस्तान के मार्केट के हवाले से वो भी खासी है। अली बहुत शुक्रिया मुझसे भाई आपका। और अच्छी बात यह है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर होने के बाद वापस आ गए हैं और जिस तरह मैंने कहा था कि बहुत जल्द वीडियोस इकट्ठे करेंगे, वही सिलसिला जो हम करते हैं। तो खैर देखिए, जो मार्केट है अब वो सिर्फ रियल एस्टेट वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरमायाकारी करते हैं। अब देखिए जिस तरह के आजकल के हालात हैं, फ्लड के जो मामलात हैं पूरे पाकिस्तान के, जो जिस तरह KP है या बलूचिस्तान है या अंदरून सिंध है, इस वजह से भी कुछ लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद डॉलर से इतना खौफज़दा नहीं थे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लंबे अरसे के लिए करना नहीं होती। एक छोटा प्लॉट लेने वाले लोग वो भी खौफज़दा हो जाते हैं ऐसी हालत देखकर, और इस तरह जो जानों का एक तरह ज़िया हो रहा है मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो मार्केट ओवरऑल जो है वो ना बहुत बुरी है टू बी ऑनेस्ट, ना बहुत अच्छी है, मिला जुला रुझान है। कहीं बायर्स हैं, कहीं बायर्स नहीं हैं। कुछ बायर्स वेट का कह रहे हैं, कुछ बायर्स कह रहे हैं कि जी हम कुछ लेंगे लेकिन कोई कम कीमत वाला। तो बस मिला जुला रुझान मैं बोलूँगा है आज की मार्केट में। अच्छा चलें, जो आप मिला जुला रुझान कह रहे हैं, कुछ जगहों पर है कुछ जगहों पर नहीं है, किस जगहों पर अभी भी जो लोगों का रुझान है कि ये चीज़ ली जाए ये ना ली जाए, बाहर चलें ले नहीं रहा तो पूछ रहा है, वो कौन सी ऐसी जगह हैं? देखिए, जो 125 गज के प्लॉट हैं वो ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मार्केट अच्छी होने पर भी सेल होती है और मार्केट कम होने पर भी सेल होती है। उसकी वजह ये होती है कि वो लोगों के बजट में आ जाता है, मैक्सिमम लोगों के बजट में। अच्छा, इसके बाद दो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें लगा है कि कीमतें ज़्यादा डाउन होनी चाहिए थी, या एक तो ऐसी चीज़ है जिस पर तो बिल्कुल डाउन नहीं हुई। बहरिया अपार्टमेंट्स आज से 2 महीने पहले शायद ग्राउंड फ्लोर 85-88 का था, आज 92 पर है। उसकी एक ख़ास वजह बारिशों की वजह से, हमेशा जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो लोग अब देखें 100 लोगों की घर में अगर पानी आता है तो 4 से 12 लोगों का दिल उठ जाता है अपने उस घर से, उस इलाके से, वो फिर अच्छी सोसाइटी में मूव करते हैं। इसकी वजह से बहरिया टाउन में इतनी बारिशें हुई, हमने भी कभी इतनी बारिशें टू बी ऑनेस्ट नहीं देखी। इसके बावजूद लोग यहाँ रह रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद अगेन इस साल के जो मानसून वाले मौसम में शिफ्ट हुई है, क्योंकि ये रिकॉर्ड सारा बहरिया टाउन मैनेजमेंट बता देती है एज अ प्राउड के बहुत सारे लोग इतनी बारिशों के बावजूद हमारी तरफ मूव हुए हैं। तो बहरिया अपार्टमेंट्स में मैंने बड़ी पॉजिटिविटी देखी है रेट्स के एतबार से, और बहरिया विलाज में इनकी कीमतों में कमी ज़रूर आई थी, लेकिन अगेन जो कमी आई थी वो अभी तक प्रॉफिट में तो नहीं बदल पाई, लेकिन उसका हाफ यानी अपनी कम की हुई कीमत उन्होंने हाफ तय कर ली है। 2 करोड़ 20 लाख वाला विला जो 2 करोड़ पे आ गया था, दोबारा 2.7 2.8 पर ट्रेड हो रहा है प्रीसेंट 10 और 11 में। अच्छा अली, ये तो एक रुझान है। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो ओवरऑल इस वक्त इम्पैक्ट है टैक्सेस का, क्या उसकी वजह से भी लोग पीछे हटे हैं कि ख़रीदारी ना की जाए, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं? ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जो है वो नॉन फाइलर हुआ करते थे, प्रॉपर्टी में पैसा लगा लेते थे, चीज़ों को रोक लेना, तो क्या ये भी वजूहत है? देखिए वैसे भाई एक तादाद इतनी तो है, मतलब एक तबका ऐसा है जो इन चीज़ों को भी ख्याल रखता है, सोचता है, और बड़ी तादाद है। लेकिन ये एक चीज़ बड़ी अहम है कि हम बहैसियत कौम थोड़ा लेट से एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को। हमें ये टैक्सेस को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्सेस बहरिया टाउन की तरफ से नहीं लगाए गए, ये FBR एवेल्यूएट करता है चीज़ों को, FBR ने लगाए हैं। और
FBR ने जो ये टैक्सेस का मामला किया है, आप अगर इसको देखें, इस वजह से बहुत सारे बायर्स नॉन फाइलर उन्होंने हाथ उठा लिए, क्योंकि 7% टैक्स एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 7% शायद जो बैंक कर्ज देते हैं वो 9, 10 या 12% के आसपास होता है। अब आप एक 125 गज का नॉन फाइलर वाला बंदा प्लॉट लेगा और उसको टैक्स देना पड़ेगा 1,10,000 रुपये, तो यानी उसको अपनी एक्चुअल अमाउंट के अलावा 1.5-2 लाख रुपए रखना पड़ेगा। ये एक मुश्किल बात है क्लाइंट के दिमाग में डालना, कस्टमर के दिमाग में ये डालना कि भाई इतने पैसे आपको देना पड़ेंगे, कि जब वो ये सोचता है वो हाथ उठा लेता है। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट रहा है एक तबके पर, और ख़ुसूसन वो तमाम लोग जो वन टाइम प्लॉट लेते हैं वो ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि वो फाइलर नहीं होते। और अमूमन मैंने 125 यार्ड्स के जो बायर जो ख़ुद बताते हैं कि हमने एक ही दफ़ा प्लॉट लेना है फिर घर बनाएंगे, मैंने उन लोगों को ज़्यादा फाइलर नहीं पाया। और उनको ये कहा, तलकीन ज़रूर किया कि आप फाइलर हो जाएं, आपका इतना टैक्स भी बचेगा। लेकिन ये एक मामला बड़ा संजीदा है, टैक्सेस का जो बढ़ना है उसने मार्केट, उसका भी इम्पैक्ट है मार्केट को स्टेबल करने में। ये रहेगी इस तरह से मार्केट की सिचुएशन कब तक का? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों का दुरुस्त होना बाकी होगा अगर मार्केट को बेहतर करना है। ये बहुत अरसे बाद ये बात देखने को मिली है कि पहले बैरिया टाउन ना ओवर सेलिंग खुद से डाल देता था तो मार्केट नीचे आ जाती थी, कभी केस आ गया, कभी बाउंड्री वॉल का मामला आ गया। इस दफ़ा तो बैरिया ने कुछ किया ही नहीं है। इस दफ़ा तो जो मार्केट की गिरावट है, जो मार्केट में कमी है, वो पेश आई है टैक्सेस की वजह से, डॉलर की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, और फिर ओवरसीज़ इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो खो गया है उस वजह से। आज ओवरसीज़ कस्टमर ध्यान दे, जितनी बड़ी तादाद में पहले किया है, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टैक्सेस रिव्यू करें FBR, इसके साथ साथ जो डॉलर का बढ़ना है, अब देखें 192 से 224 पर 1-2 रोज़ पहले तक था, तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट नहीं करती बायर्स को, ये उनको अगर डीमोटिवेट अगरचे नहीं करती, लेकिन उनको फिर स्टेबल रखती हैं कि हम मुनासिब वक्त का वेट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 महीने लगेंगे, अगर इन चीज़ों को सेटलमेंट किया गया तो मार्केट अपनी प्लस जिस तरह पहले थी इस तरफ दोबारा आ जाएगी। अच्छा, लेकिन प्लस जाने के लिए तो फिर बायर ऑब्वियसली फिर वेट तो ऐसी चीज़ में है ना कि जहाँ कम हो रही है। अब मार्केट की नीचे है तो सेलर मौजूद है, बायर नहीं है, तो ऐसे मौके पे तो बायर ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जब मार्केट नीचे जा रही है, या बायर वेट कर रहा है कि मज़ीद नीचे जाए। तो 2 बातें हैं, एक तो बायर वेट करता है कि एक चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, मैं 80 रुपये पे आएगी तो लूँगा। जब वो 80 की आता है, चूँकि रुझान नीचे का होता है, वो कहता है मैं 70 की लूँगा। दूसरी वजह, बायर्स जो हमेशा 70% हर प्रॉपर्टी में बायर खौफजदा वाला होता है, पैनिक। वो जैसे ही उस लोगों से सुनता है मार्केट डाउन है, बैरिया टाउन में ये हो गया, कमियां आ गई, वो रुक जाता है, पता नहीं मैं लूँ तो मज़ीद नीचे ना आ जाए। हमेशा हमें बहुत दफ़ा कहा है मैंने अपनी वीडियोस में भी कि हमेशा लोग बढ़ती मार्केट जब होती है तब बाइंग करते हैं, जो कि उलट है। जितने इन्वेस्टर्स हैं वो बुरे मार्केट के बुरे मतलब गिरने का इंतज़ार करते हैं, और जितने एंड यूज़र्स जो 1 टाइम 2 टाइम वाले हैं, जिनका जो इन्वेस्टर की लिस्ट में नहीं आते, वो जब मार्केट चलती है, जब सब तरफ से पता चलता है मार्केट अच्छी है, फिर वो मार्केट में आ जाते हैं और महंगी चीज़ को बाय करते हैं। तो ये बहुत सी दफ़ा देखा गया और बहुत सी दफ़ा आगाही भी दी गई है कि गिरती हुई मार्केट में, मार्केट जब रुकी हो, आपने जब प्रॉपर्टी लेने का ख्याल कर लिया है, सोच लिया, तो फिर बुरी मार्केट में, यानी जब कीमतें डाउन हो, जब आप डोमिनेंट हों, जब बायर डोमिनेंट हों, तब प्रॉपर्टी ख़रीदें कम में, और अच्छी चीज़ आपको आपकी मेयार और ख्वाहिश के मुताबिक मिल सकती है। शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने मार्केट की भी सिचुएशन बताई है कि इस वक्त जो है वो मिला जुला रुझान वो नज़र आ रहा है मार्केट में, और अगर आप बायर हैं तो ये एक अच्छा टाइम है, आप इसको देख सकते हैं हफ्ता 1.5 हफ्ता के क्या ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं। फिर आप मार्केट को आप इस तरह से भी गेज कीजिए कि अगर IMF का जो इमदाद है वो पाकिस्तान में आनी है तो उससे डॉलर की प्राइस भी नीचे जाएगी, गोल्ड की प्राइस भी नीचे जाएगी, तो मार्केट प्लस होगी। तो जब मार्केट प्लस होगी उससे पहले आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। ये एक अच्छा पॉइंट वो हो सकता है आपके लिए भी। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो वो कमेंट में भी पूछिए, और बाकी नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का भी, दानियाल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।